क्वेश्चन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करते हुए तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान है और 35 मिनट की इसमें अवधि रहेगी और इसका डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 6th क्लास का ये लेसन प्लान रहेगा जिसका जो टॉपिक है वो रहेगा द्रव्यमान तथा समय मापन। और विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है आप उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सामान्य उद्देश्य रहेंगे कुछ, जैसे विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और आखिरी लिखेंगे विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों व सिद्धांतों से परिचित कराना। उसके बाद हमारा पाठ्य वस्तु विश्लेषण रहेगा। प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत रहेगा। हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा द्रव्यमान मापन, दूसरा समय मापन और तीसरा समय मापन के उपकरण। उसके बाद देखिए जिसके विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे कि छात्र द्रव्यमान तथा समय मापन को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र द्रव्यमान के मात्रक बता सकेंगे। तीसरा, छात्र समय के मात्रक बता सकेंगे। और चौथा, छात्र समय मापन के उपकरणों की व्याख्या कर सकेंगे। सहायक सामग्री हमारी इसमें विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, डस्टर्स, यहाँ पर द्रव्यमान या समय मापन से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान, हमारा जो शिक्षण विधि प्रविधि है वो हमारा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और स्वाध्याय विधि रहेगी। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो द्रव्यमान एवं समय मापन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, वो द्रव्यमान एवं समय मापन के उदाहरण से भी परिचित हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला पेज है वो समाप्त होता है। उसके बाद देखिए दूसरा पेज, हमारा पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा छात्र छात्र क्रियाएँ, छात्र अध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ, चौथा छात्र छात्र क्रियाएं, पांचवा विधि प्रविधि और छठा शिक्षक सहायक सामग्री। उसके बाद देखिए हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो रहेगा पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रत्यास्मरण कराते हुए पहला प्रश्न पूछा जाएगा, मापन किसे कहते हैं? तो ज्ञात माप से अज्ञात माप की तुलना करना मापन कहलाता है। दूसरा, वह मात्रक जिसकी माप सभी स्थानों पर समान रहे वह क्या कहलाता है? तो वह मानक मात्रक कहलाता है। मानक मात्रक की कितनी प्रणाली होती है? तो 3, जैसे MKS पद्धति, FPS और CGS में। और किलोग्राम द्वारा किस राशि का मापन किया जाता है? तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन रहेगा कि आज हम द्रव्यमान एवं समय मापन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और अपने प्रकरण के नीचे से आप अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि वो मेन रहता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ। जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा द्रव्यमान मापन, जिसका उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों को द्रव्यमान मापन से अवगत कराना। और छात्र अध्यापिका जो है विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पूछेगी कि आपकी कक्षा में उपस्थित एक मेज का भार आप कैसे पता करेंगे? तो जो विद्यार्थी हैं वो बताएंगे कि नापकर मेज का जो भार है वो पता कर सकता है। मेज के भार को किस राशि द्वारा नापा जाता है? तो विद्यार्थी बताएंगे कि किलोग्राम में नापा जाता है। किलोग्राम द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो विद्यार्थी बताएंगे कि किलोग्राम द्वारा द्रव्यमान का मापन किया जाता है। उसके बाद आखिरी प्रश्न रहेगा कि द्रव्यमान मापन के बारे में बताओ, तो ये विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्या करेगी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। जिस वस्तु में पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वह भारी होगा। पदार्थ के द्रव्यमान का मापन किलोग्राम, ग्राम, पाउंड में किया जाता है। उसके बाद देखिए जो भी द्रव्यमान मापन होता है उसकी आप व्याख्या अपने अकॉर्डिंग, आप इसकी जितनी व्याख्या करना चाहें आप इसे अपने अकॉर्डिंग व्याख्या कर सकते हैं। छात्र क्रियाएं में जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सहायक सामग्री में आप यहाँ पे छोटा सा तराजू बना के बच्चों को बता सकते हैं कि हम जो मापन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। और जो श्यामपट्ट सारांश है वो उसमें आप श्यामपट्ट में लिखेंगे कि किसी भी वस्तु या द्रव्यमान में उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा को कहते हैं।
उसके बाद व्याख्या के बाद अंत में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है, जिसे छात्र अध्यापिका द्वारा यहाँ पे पूछा गया है कि द्रव्यमान के मात्रक बताइए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा समय मापन, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को समय मापन से अवगत कराना। और छात्र अध्यापिका क्रियाएं जो है विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहले पूछेगी कि MKS प्रणाली में S क्या प्रदर्शित करता है। तो जो S है वो सेकेंड को प्रदर्शित करता है। ये छात्र छात्राएं उत्तर देंगे। सेकेंड द्वारा किस राशि का मापन किया जाता है। तो सेकेंड द्वारा समय का मापन किया जाता है। और आखिरी अपना प्रकरण में पहुंचते हुए छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा जाएगा कि समय मापन के बारे में बताइए। तो यह छात्रों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और प्रदर्शन करते हुए और प्रश्नोत्तर पूछते हुए आप शिक्षण विधि में प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सहायक सामग्री लगा सकते हैं। उसके बाद समय मापन के बारे में जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्यान करती है कि हम किसी भी कार्य को करने में कुछ ना कुछ समय लगा, यह समय उस कार्य या घटना के आरंभ व समाप्त होने के बीच का समय कहा जाता है। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपने अक्ष में घूमने को समय के मापन का आधार बनाया है। और दिन के मध्याह्न से अगले दिन के मध्याह्न के बीच का अंतराल एक सैर दिन कहलाता है। समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है। तो यह छात्र क्रियाएं में जो छात्र हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट सारांश में अब श्यामपट्ट में जो भी है आप जो मेन चीज़ें रहती हैं हमारा प्रकरण का शिक्षण उद्देश्य का वो आप श्यामपट्ट में यहाँ पे दर्शाएंगे। उसके बाद अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाएगा, जिसे छात्र अध्यापिका द्वारा इसमें पूछा गया है कि समय का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद देखिए तीसरा शिक्षण बिंदु जो हमारा रहेगा समय मापन के उपकरण, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को समय मापन के उपकरण से अवगत कराना। उसके बाद छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला पूछेगी कि आपका एक वादन कितने समय का होता है। तो जो उत्तर है वो छात्र देंगे कि 35 मिनट का होता है। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो दूसरा प्रश्न पूछेगी कि इस समय के मापन हेतु आप किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे कि घंटी का। और घंटी के अतिरिक्त समय मापन के उपकरण बताइए। तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा छात्रों के लिए। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि समय मापन हेतु सामान्यतः घड़ी का प्रयोग किया जाता है। समय मापन हेतु घड़ियों में सेकेंड, मिनट व घंटे की सुई होती है। कुछ घड़ियों में समय अंकों में देखा जाता है और इन्हें डिजिटल घड़ी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त समय मापन हेतु स्टॉप वॉच का उपयोग भी किया जाता है। इसे इच्छा अनुसार चलाया तथा रोका जा सकता है। और ये सारी चीज़ें आप जो भी समय मापन के बारे में आप जानते हैं आप विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान कर सकते हैं। उसके बाद छात्र छात्र क्रियाएं में देखिए रहेगा कि जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। और सहायक सामग्री में आप एक छोटी सी देखिए यहाँ पे एक छोटा सा घड़ी लगाया गया है। तो आप यहाँ पे छोटा सा एक क्लॉक बना के शिक्षण सामग्री में दर्शा सकते हैं। श्यामपट्ट सारांश में समय के मापन के उपकरण जो भी घड़ी के बारे में आपने व्याख्या कर रखी है, जो मेन चीज़ें हैं वो आप श्यामपट्ट में लिख के बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद व्याख्यान करने के बाद अंत में यहाँ पे एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है, जिसे छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि समय मापन के उपकरणों की व्याख्यान कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हमारा आखिरी पेज आता है यानी कि श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण। तो छात्र अध्यापिका जो है वो विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार अपनी जो कक्षा कार्य पुस्तिका है उसमें लेखन को कहती है और कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करती है और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करती है। और यहाँ पे देखिए कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा जाते हैं। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो हमें प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए तथा ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे जो पुनरावृत्ति प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं छात्र अध्यापिका द्वारा कि समय का मूल मात्रक क्या है, सौर दिन को परिभाषित कीजिए और द्रव्यमान मापक किसे कहते हैं। इसके बाद बच्चों को अंत में स्वाध्याय कार्य दिया जाता है यानी कि गृह कार्य दिया जाता है कि द्रव्यमान मापन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।